अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जनाब, हमारी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप पे अपना खास फजल और रहम फरमाए। तो जी जनाब, दो बड़ी खबरें हैं जी। ईद से पहले दो बड़ी खबरें। पहली खबर यह है कि पीटीआई के उमर अयूब इनकी सीट खतरे में। उमर अयूब की सीट खतरे में, दोबारा गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरी जनाब बड़ी खबर, जो जिसका डर था वही हुआ। वो कराची का बदमाश और उस बेटी की तरले और मिन्नतें और उसके भाई पे तशद्दुद, हिंदू खानदान की जो बच्ची थी वो तरले मिन्नतें करती रही, और जिसका डर था, जिसका खदशा था, वही हुआ कि जनाब इसको बाद में माफ कर दिया जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, वो लेन देन करके अदालत से बरी हो जाएगा, छूट जाएगा, और वही हुआ जिसका डर था। तो जी खबरें देते हैं जी, तफसील में चलते हैं। तो हुजूर, तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके जी। तो पहली खबर, उमर अयूब इनकी सीट खतरे में है जी। ये हरीपुर की शख्सियत उमर अयूब खान जनाब की धांधली खुलकर सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन ने डब्बे खोले तो जनाब उनमें से 80% वोट बोगस निकले, 80% वोट जाली निकले। चोर मचाया शोर। फैज हमीद साहब और तालिबान से मिलकर उमर अयूब को इलेक्शन जितवाया गया था और पूरा सिस्टम जाम करके सीटें जीती गई थी। उमर अयूब साहब की भी सीट बिल्कुल नंगी हो चुकी है। अब जनाब की विकेट गिरने वाली है। फॉर्म 47 का ताना देने वाले खुद जनाब स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए। अब स्टे ऑर्डर इनका जनाब कैंसिल हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, और अब गिनती होगी और जनाब 80% वोट जो बोगस निकले थे वो जनाब खत्म कर दिए जाएंगे। और जनाब जिनको इन्होंने हराया था, अब असल में वो जीते थे लेकिन इन्होंने जनाब उनको हराया था, बाबर नवाज साहब, वो अब जीत जाएंगे। तो उमर अयूब साहब जनाब ये हार जाएंगे। जैसे जनाब इनका विकेट गिरेगी, इनकी सीट जाएगी, तो उसके बाद फौरन जनाब को GHQ हमला केस में गिरफ्तार किया जाएगा। ये साहब गिरफ्तार होंगे और उस हमले में गिरफ्तारी के बाद जो सजा, वो तकरीबन 10 से 12 साल इनकी सजा बनेगी। वो जनाब अब जाएंगे जेल में। बड़े मजे लूट लिए इन्होंने 9 मई के बाद, बड़े झूठ बोल रही हैं, बड़ी गद्दारियां कर रही हैं। अब जनाब ये मुल्क पाकिस्तान की दलेर बहादुर जो आर्मी फौज है उस पे इन्होंने GHQ में हमला किया था, तो उस केस में इनको सजा मिलेगी और अनकरीब इंशाल्लाह ये जेल में जाएंगे और जेल में अपने मुर्शिद नियाजी की टांगें दबाते हुए आपको नजर आएंगे जी। तो दूसरी खबर, वो कराची का बदमाश, वो कराची का मीरजादा, दोनों बहन भाई, हिंदू फैमिली से ताल्लुक उनका, वो बाइक पे जा रहे होते हैं, बाइक साथ लग जाती है गाड़ी के, या को टैच हो जाती है गाड़ी के साथ। तो उन्होंने जनाब अपने गनमैन, बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर के साथ मिलके उसको पकड़ा, अपनी जीप में बैठा के उस पर जनाब तशद्दुद करते रहे, बड़ा मारते रहे कराची में उनको रोड के ऊपर। तो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। वो एक बच्ची थी, वो लड़के की बहन थी, तो वो बड़ी तरले करती रही, बड़ी मिन्नतें करती रही, बड़ा जनाब वो रोती रही। वो कहती रही कि मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हमें माफ़ कर दिया जाए, मेरे भाई को ना मारा जाए, हम बेगुनाह हैं, चलो हमसे गलती हो गई है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, मेरे भाई को छोड़ दिया जाए, इतना जुल्म ना करें आप। लेकिन उस फिरौन सिफत दरिंदे पे कोई असर नहीं होता, वो मुसलसल तशद्दुद करवाया जाता है, बल्कि उस बच्ची की बात वो सुनता तक नहीं, उसकी तरफ देखता तक नहीं है कि वो कोई
मिन्नतें कर रही है या मेरे तरले कर रही है या वो रो रही है, आहो बका कर रही है बीच सड़क में, तो लोग जो है ना वो जनाब जमा होते जा रहे हैं और वो उसकी वीडियो बनाते जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता। वो मजीद तशद्दुद करता जा रहा होता है, ठीक है। तो उस पर कोई असर नहीं होता, बच्ची माफिया मांगती रहती है, रोती रहती है, कुर्लाती रहती है, चीखती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उस पर वो उसकी बात पे कान नहीं धरता, उसकी बात नहीं सुनता। तो सोचने की बात यह है कि हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, लोग इतने जालिम क्यों होते जा रहे हैं। जमीन फटी ना आसमान गिरा, उस बेटी की चीखों से, उस बेटी की तरलों से, उस बेटी की मिन्नतों से, रोने से, आहो बका से उस पर कुछ ना गुजरा, मगर किसी ने हिम्मत ना की उसको इस तशद्दुद से बचाते, उसके भाई को या उस बच्ची को बचाते। अब हुआ क्या जी, वीडियो बन रही थी तो वीडियो जनाब सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी वो खबर चलना शुरू हो जाती है, खबरें ब्रेक हो जाती हैं जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो जाती हैं। तो सिंध पुलिस जनाब फौरन एक्शन लेती है, बल्कि सिंध के वजीर दाखिला जान नजार साहब ये फौरन नोटिस लेते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं और इन जनाब आवारा कुत्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। गिरफ्तार होने के बाद जनाब इनको हथकड़ियाँ लगती हैं, ये हवालात में बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, तो इसके दो बंदे गिरफ्तार पहले होते हैं, लेकिन वो जो फिरौन बना हुआ था, वो जो बड़ा जालिम था, वो बड़ा दलेर था, वो जो खुद को बड़ा जग्गा समझ रहा था, वो भाग जाता है दुम दबा के, अपना मोबाइल फोन बंद कर लेता है। मगर कब तक सिंध पुलिस से वो छुपता, फिर पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद जनाब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो बाद में जनाब उसको अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में जब पेश होता है तो वो लड़का भी पेश किया जाता है। तो जज साहब जो हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, वो पूछते हैं कि आप पे कोई मतलब जोर जबरदस्ती तो नहीं है। वो कहता जी नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से बयान दे रहा हूँ, तो मैं उसको माफ करता हूँ। बड़ी जल्दी माफ कर दिया उसने। सोचने वाली बात है, हैरानगी वाली बात है, कितना उसने जनाब उस पर जुल्म किया गया। और उसकी फैमिली का, उस बच्चे की फैमिली का जो ये बयान आया था कि जी हम हिंदू हैं, हम डरते थे कि कहीं मुसलमान हमें हिंदू समझ के हम पे ज्यादा तशद्दुद न करें, लेकिन जब ये बयान आया कि वो हिंदू फैमिली है, तो यकीन करें पाकिस्तानियों की और ज्यादा जो है ना वो हमदर्दी उनके साथ हो गई कि ये अकलियत हैं। ये ना समझे कि हम अक्सरियत में हैं तो हमें जो है ना वो अकलियत में होने के बाद वजह से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जो लोग हमारा साथ नहीं देंगे। लोगों ने और ज्यादा उनका साथ देना शुरू कर दिया, लेकिन जो उनकी मर्जी है, अब नहीं पता उन्होंने किस वजह से माफ किया है, क्या मसला हुआ है, कुछ लेन देन हुआ है या वैसे उन्होंने माफ कर दिया, डर के माफ किया या कोई उनकी दबाव हुआ। लेकिन उसने कोर्ट में खुद बयान दिया, जज साहब के सामने, मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने बयान दिया कि जी मैं अपनी मर्जी से इसको माफ कर रहा हूँ। होना भी यही था, क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े जुल्म हो चुके हैं, बड़े बड़े लोग मारे जा चुके हैं, लोगों ने बड़े बड़े माओ के बेटों को मार दिया, तो कत्ल कर दिया, जान से गए लोग, लेकिन बाद में जनाब माफ कर दिया गया। बड़ी बड़ी मजबूरियां लोगों की सामने आई हैं। किसी ने, माँ ने कहा था कि मेरी बेटियां जवान है, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था, तो होना भी यही था, माफ कर दिया गया है।